एक गेस्ट हाउस जिसकी खिड़की के ठीक सामने है सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान। एक चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है जान पर भारी, और एक डरावनी रात जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे विंटी नोइट 60 की उस रात में जहां भागलपुर टूरिस्ट लॉज के कमरे नंबर 203 में जो हुआ वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है खिड़की खोलना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन सकता है? कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब अजय सिंह पहली बार अपने परिवार के साथ उस लॉज में रुके, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी रियल हॉरर स्टोरी जब आप तक लाता है आत्मा गाथा। आज की यह कहानी विवेक के मॉम एंड डैड के साथ आज से करीबन 38 साल पहले 1986 में घटी सर्दी की एक रात की घटना पर आधारित है। विवेक के डैड एक ऐसे काम से जुड़े हुए थे जिसके कारण उन्हें वीक में कम से कम 2 बार अपने पटना के घर को छोड़ भागलपुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए भागलपुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था, जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी भागलपुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से विवेक के डैड को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा अपने ईश्वर पर था, और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं कि जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए हैं, और तो और इस गेस्ट हाउस के मैनेजर ने यहां आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की चेतावनी भी दी है। लेकिन विवेक के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों को न मानने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने कभी भी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस ही नहीं किया था। लेकिन कभी कभार आधी रात नींद में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा है। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। भागलपुर टूरिस्ट लॉज के इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद विवेक के डैड लेट अजय सिंह ने इस गेस्ट हाउस में आना तो दूर, इसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। लेट अजय सिंह और उनके परिवार के साथ आज से करीबन 38 साल पहले 13 जनवरी 1986 की रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें भागलपुर टूरिस्ट लॉज में जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बंद करवा दिया। हर बार की तरह अजय सिंह अपने काम के सिलसिले में पटना से भागलपुर गए, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस श्रेया सिंह और उनका 3 साल का बेटा विवेक भी उनके साथ था। लॉज में घुसते ही वहां के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल के साथ किया, क्योंकि मिस्टर सिंह यहां हमेशा आते रहते थे। उनकी जान पहचान वहां के मैनेजर और स्टाफ के सारे लोगों से बहुत ही अच्छी थी, या यूं कहिए कि वह सारे लोगों से किसी दोस्त की तरह ही मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट किया कि इस बार मिस्टर सिंह किसी और कमरे में ठहरें, ना कि उसमें जिसमें वह हमेशा ठहरते थे। मिस्टर सिंह ने मैनेजर की एक न सुनी और हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे दे जिसमें वह हमेशा ठहरते हैं। अजीब सी कशमकश वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वह चाबियां तो मिस्टर सिंह को दे दी, लेकिन साथ ही साथ मिसेस श्रेया सिंह से एक छोटी सी गुजारिश की। उसने कहा, शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखें मैम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाएं। यह चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को देता था, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार मिस्टर सिंह अपने परिवार के साथ यहां आए थे और वह नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। कमरे में चेक इन करने के बाद मिस्टर सिंह अपने काम से बाहर चले गए और मिसेस सिंह अपने 3 साल के बेटे को रूम में छोड़ खुद नहाने चली गईं। नहाकर जब वह बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने के वास्ते उन्होंने खिड़की खोली, और खिड़की खोलते ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
भागलपुर टूरिस्ट लॉज के मैनेजर ने मिसेस श्रेया सिंह को एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि शाम के 5 बजे के बाद कमरे की खिड़की खुली ना छोड़े और किसी भी हालत में खुले बालों के साथ उस खिड़की के सामने ना खड़ी हों। मिसेस श्रेया ने मैनेजर की इन बातों को कोई महत्व नहीं दिया और नहाकर आने के बाद अपने बाल सुखाने के लिए खिड़की का दरवाजा खोल ही लिया। खिड़की खोलते ही जिस बात से वह अनजान थी वह उनके सामने था। जितनी दूर मिसेस सिंह की नजर गई उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस भागलपुर टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख मिसेस श्रेया बहुत डर गईं। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद करी और अपने 3 साल के बेटे विवेक को लेकर पलंग पर बैठकर उस भयावह स्थिति में अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे मिस्टर सिंह अपने काम से लौटे। उन्हें देखकर मिसेस सिंह की सांसों में सांस आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वह मैनेजर से बात करके अभी का अभी रूम चेंज करें, क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है, जिसका एक एक दृश्य शायद रात भर उन्हें अर्थात मिसेस श्रेया सिंह को सोने ना दिए। मिस्टर सिंह ने अपनी बीवी को बताया कि पिछले 5 साल से जब जब वह भागलपुर आए हैं इस लॉज के इसी कमरे में ठहरे हैं और यह दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे। बहुत समझाने के बाद मिसेस सिंह कन्विंस हो गई और आज की रात इस रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच मिसेस सिंह ने एक बात छिपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसेस सिंह ने न सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वह वहां खुले बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। यह बात तो शायद आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि शाम ढलने के बाद बाल खोलकर छत पर ना घूमें या फिर रात को सोते वक्त अपने बालों को जरूर बांध लें। अनजाने में यह गलती मिसेस सिंह के साथ भागलपुर टूरिस्ट लॉज के उस कमरे में हो गई जिसकी खिड़की के ठीक सामने एक कब्रिस्तान था। 13 जनवरी 1986 की रात करीबन 11 बजे मिस्टर सिंह की नींद को उन्हीं के रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। पाया कि उनकी बीवी श्रेया के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, और खुद को बचाने के लिए मिसेस सिंह टेबल के एक कोने को पकड़ रही थीं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। एक पल को तो मिस्टर सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ आसाम बाहती उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी यह कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि वह अदृश्य शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जो मिसेस सिंह को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी श्रेया के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, और खुद को बचाने के लिए मिसेस सिंह टेबल के एक कोने को पकड़ रही थीं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। एक पल को तो मिस्टर सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी यह कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि वह अदृश्य शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जो मिसेस सिंह को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर सिंह ने जोर जोर से मदद की पुकार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस लॉज के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस सिंह को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांध दिए। इस हालत में भी मिसेस सिंह के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मिसेस सिंह बस एक ही बात बार बार कहे जा रही थी, वो मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर अजय सिंह काफी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सिर पर हाथ रख अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस सिंह की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस सिंह के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ वो शायद यह उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक स्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसेस सिंह के शरीर में आई अपार शक्ति जिसको काबू में करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। भागलपुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। कई सालों से वह वीरान पड़ा है। तो दोस्तों,
यह थी भागलपुर टूरिस्ट लॉज की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या यह महज डर का वहम था या सचमुच कुछ था जो उस खिड़की के उस पार किसी को अपनी दुनिया में खींचने को बेताब था? आपको क्या लगता है? क्या श्रेया जी ने जो महसूस किया वो उनकी कल्पना थी या वो अदृश्य शक्ति सच में मौजूद थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी थ्योरीज और विचार पढ़ना जरूर चाहेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, सिर्फ आत्मा गाथा पर। और हाँ, अगली बार जब किसी खिड़की के सामने खड़े हों तो जरा सोचिएगा जरूर, कोई शायद आपको देख रहा हो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और डर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।